एक चीज है ये जो बोला गया कि जो जहाँ खड़ा है वो वहीं से बोले, क्योंकि इस समय ना ही तो कुर्सी की बात है ना ही तो मंच की बात है। बचाने की बात ये है कि अपना भविष्य कैसे बचाया जाए और किस तरीके से। भाई साहब ने बड़ी बड़ी खूबसूरत बात अभी कही कि जो हमारे बीच में फूट डलवाई जा रही है, नैरेटिव बिल्कुल सही है। पढ़ा लिखा ही एक दूसरे को गाली निकाल रहा है कि 21 तारीख को एक ग्रुप ऐसा एक्टिवेट है जो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे सड़कों पे जाके, और दूसरा जो पढ़े लिखे हैं, चमार जाति कह लो या वाल्मीकि जाति कह लो, हम लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे का हक खा रहे हैं। और बिल्कुल इससे पहले भी सारी डिबेट होगी, क्या हुआ, क्या किया, क्या हो रहा है, ये तो पास्ट है। एक्शन प्रोग्राम क्या है, एक्शन क्या करना है। कल कॉल इतना शॉर्ट टाइम है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बाहर निकल के अपनी संख्या बल से। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, सब तैयार है करने के लिए। लेकिन अब कल के दिन अगर आज भी हम अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के, वीडियोस के माध्यम से किसी भी तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन देके, जो हम महसूस कर रहे हैं ये चीज हम नहीं होने देंगे। खास करके मेरा एक सुझाव है सबको कि एक मेरे साथ मतलब जो भी एक वाल्मीकि समाज से बैठो, एक चमार की रविदास जाति, किसी भी दो लोग साथ बैठो और दोनों वीडियो में कहो कि हम एक है। भाई दो भाइयों को तोड़ने की, दो बहनों को तोड़ने की कोशिश मत करो, हम लोग नहीं टूटेंगे। और हम लोग कल अपने समाज को बचाने के लिए, जो बाबा साहब ने सिर्फ शेड्यूल कास्ट बनाया था उसके लिए, अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, भारत बंद की जो कॉल दी है उसको सफल बनाने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं और भारत बंद किया जाएगा। और ये सक्सेसफुल कॉल हमारी तरफ से होगी, बिना जो घृणा की भावना वो हमारे बीच में चाह रहे हैं कि वो एक नफरत आए और हमारे बीच में एक वो आए कि आपस में लड़ जाओ। उनकी तो स्ट्रैटेजी रही है डिवाइड एंड रूल, और वो हम नहीं होने देंगे। और मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल जाएगा। शुरुआत कम ही लोग करते हैं, और अगर आज हम इतने लोग आए और एक महिला होने के नाते मेरा जरूर ये रहेगा कि कल प्लीज अपने घर की महिलाओं को साथ लेकर आए, और जो इक्की दुक्की अगर एक महिला सड़क पे आती है तो उसका मनोबल ना गिराए बल्कि बढ़ाए। शब्दों से और नजरों से सब पता चलता है। बहुत शुक्रिया। नहीं सोचा कि भाई सफाई कर्मचारियों को भी पक्का कर दूं, तो ऐसे आरक्षण का हमें क्या फायदा, ऐसे जाटव समाज के कमिश्नर होने का क्या हमें क्या फायदा जो हमारी सोचे ही ना। तो हम तो चाहते हैं कि आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठीक है, कोई जाटव हटेगा कमिश्नर से तो हमारा वाल्मीकि बैठेगा, मेरी तो ये राय है। और साथियों, जहाँ तक सवाल है इस निर्णय का, मेरे पिताजी ब्रह्मजीत जी सब जानते हैं, वो कट्टर बौद्धिस्ट थे, लेकिन किसी बौद्धिस्ट ने कभी नहीं सोचा कि ब्रह्मजीत के बच्चों को हम लड़की दे दें, लड़की ले लें। तो साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ कोई भी कमिश्नर बैठा हो, पहले आप लोग संयुक्त रूप से ये कहो भाई ना वाल्मीकि को पक्का कर दे, नहीं तो सारों को आरक्षण के आधार से हटाने का काम चलता है। धन्यवाद। मधुक चंद्र, कोई कमिश्नर तो कोई नहीं है। टाइम स्वीपर्स को फुल टाइम कराने 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद, सोनिया गांधी से मिलने के बाद, चिदम्बरम से मिलने के बाद, 6 साल के बाद ये फैसला हुआ कि LIC, GIC और देश के सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो 1.5 लाख सफाई कर्मी पार्ट टाइम थे उनको पक्का करके उनको फुल टाइम कर दिया जाए। मैं बताने मुझे खुशी है कि पूरे देश के फाइनेंशियल सेक्टर बैंकों के सफाई कर्मी आज फुल टाइम करके आज बाबू बनकर उसी दफ्तरों के अंदर बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जानकारी हाउस को देना इसलिए जरूरी था, क्योंकि एक बात आई तो जो हुआ है, और 1.5 लाख परिवार हमारे जो पार्ट टाइम स्वीपर थे वो फुल टाइम बने और आज वो प्रमोट होकर के बाबू बनकर के अपना परिवार चला रहे। आप नहीं जानते। राजेंद्र जी आप और फिर उसको विजय बाबू। ठीक है, मैं नरेंद्र कुमार CPWD से हूँ, महासचिव। अभी भाई साहब ने कहा एक निर्णय आया है कि जो वर्गीकरण का है, इसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। 2003 तक SC और ST का एक्सचेंज था। अगर SC के नहीं मिलते तो ST से भरते थे और ST के नहीं मिलते तो SC से भरते थे। 2003 के बाद ये एक्सचेंज बंद हुआ, और अगर अब SC के नहीं मिलेंगे तो जनरल को जाएंगे, और ST के नहीं मिलेंगे तो भी जनरल को जाएंगे। अगर सोच रहे हैं कि बाई चांस जो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले हमारे वाल्मीकि समाज के, वो उनके पास भी रहेंगे, वो जनरल को जानेंगे। तो ये मान के चलिए कि सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली। अब जहाँ तक बात बाबा साहब की है, बाबा साहब ने हमें सिर्फ 2 ही उसमें बांटा था, SC और ST। हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा किसी भी टाइम कि हमें अपनी सब कास्ट को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक रह सकते हैं, अदरवाइज हमारी एकता कभी नहीं बनेगी। और आज उसी का ही कारण, जो हमने अपनी सब कास्ट नहीं छोड़ी, आज वही कारण है कि हम एक नहीं है। वाल्मीकि अलग बटा हुआ है और जाटव समाज अलग बटा हुआ है, और भी जितने भी समाज है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी सब कास्ट को इमीडिएट भूलना चाहिए। चलो विजय जी बोल दो। देखिए
हमारे जोशी साहब बैठे हैं, इससे पहले जय भगवान जाटो जी थे। चौधरी साहब तो हमारी ST/SC कम्युनिटी को बहुत सालों से रहते हैं, और भास्कर जी, हरनाम जी, वीर सिंह गौर साहब, बड़ी बड़ी बातें आप लोग हमें समझा रहे हैं। वकील को जो बताएंगे फैक्ट्स पे बात करेंगे, जो फैक्ट्स होते हैं या विटनेस होती है या सच्चाई होती है ना। मेरी बात ये है आप लोगों से, पहले जाटव साहब जो थे और जोशी साहब, दो व्यक्तियों ने बहुत ही अच्छा कार्य दोनों समाज को जोड़ने के किया है, वाल्मीकि समाज को और जाटव समाज को। मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ दोनों का। लेकिन उसके बाद बड़े ही बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़े, शिक्षित, रोस्टर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक को उस पर चला जाएगा, 1 नंबर 7 उस पर चला जाएगा। क्या जरूरत है इस बात की करने की? अब ये जो है किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये ना जाटो समाज ने किया ना वाल्मीकि समाज ने किया। सुप्रीम कोर्ट का सजेशन सरकारों को, राज्य सरकारों को सजेशन है। अब वो वकील ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान के अनुरूप नहीं किया। वो जस्टिस बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि बाबा साहब का संविधान क्या उसके अनुरूप किया है, सुझाव दिया है राज्य सरकारों को। अभी जोशी साहब कह रहे थे, बहुत ही बुद्धिजीवी है, अनटचेबिलिटी। उससे पहले एक चीज और क्या, अनटचेबिलिटी। इसमें से एक शब्द निकला है कि बाबा साहब ने कहा था सामाजिक न्याय। किसको मिले सामाजिक न्याय? जो बहुत दलित, बहुत पिछड़ा, बहुत पीछे और बहुत नीचे, कौन है वो गटर में जो मरता है, उसके लिए गवर्नमेंट घुमा फिरा के या जजेज कर रहे हैं। उन्होंने कोई डिसीजन नहीं, एक सजेशन है। राज्य सरकार है जो है उसको लागू कर रही है और नहीं भी कर रही। हम क्यों लड़ रहे हैं इस पे? अभी 2018 की बात कर रहे थे अशोक जी, और वो DC कपिल साहब नहीं आए। 500 आदमी सफाई कर्मचारी जाटो समाज के साथ मिलके हमने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया था RSS को। मायावती मिल लेती कभी BSP, उससे हमारी बहन है, नेता है, RSS में घुस जाती है। हम नहीं घुसे बाबा साहब को, हम मानते हैं संविधान को। वाल्मीकि समाज के लोग नहीं, हम शेड्यूल कास्ट हैं। बाबा साहब ने शेड्यूल बनाया था, हमने उनको ठोका और वो पहला ऐसा बिल था। बड़ी यूनियन चलाते भाई लोग, ज्यादा इकट्ठे भी कर लेते हैं। पहला ऐसा बिल था पार्लियामेंट में जो रिवेट हुआ था, हरनाम जी, ऐसा किसानों का भी नहीं हुआ। ये केवल वो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग ताला खुलवाने गए थे रविदास मंदिर का, और ये जो केजरीवाल है ना, इसको हम ही घुसेड़ सकते हैं। ज्ञान की बात आप जानते हो, जानो। रोस्टर पॉइंट की बात हम सब जानते हैं। समझाने की कोशिश मत करो। जोशी साहब, चौधरी साहब, इस आग को बुझाने की कोशिश करो। और सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, बाबा साहब का संविधान पढ़ा हुआ, हर चीज को जानते हो। जब झगड़ा होता तो बेटी रोटी की बात करते हो। कभी आपने समझाया जाके? कभी गए बस्तियों में? क्या बात हुई आपके साथ? लेकिन मैं जोशी साहब का बहुत मान सम्मान करता हूँ, जाटव साहब का। बाकी तो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी भाई हो, भास्कर भी मेरा दोस्त भाई। चलो नमस्कार। इसलिए जरा ठोस निर्णय लेकर उठना। जय वाल्मीकि, जय भीम। धन्यवाद। महेंद्र भास्कर भाई, अम्बेडकर सभा के अंदर सुनिए प्लीज। कई सारे हमारे मित्र क्रांतिकारी हैं, चाहे अनपढ़ हैं, कैसे भी हैं, क्योंकि जो बोलते हैं अपने अंदर जब आग लगती है ना, कोई बढ़ा देगा। जरूरी नहीं कि हम कलम की से मारेंगे, हमारे अंदर वो शक्ति है कि कहीं भेज के देखो, बताएंगे क्या करते हैं। तो इसलिए आप लोग ये फिल्मी लेयर या कोर्ट बोर्ड के चक्कर में जो भी है, और ये शोर मच रहा है भारत बंद या कुछ बंद, उससे हमें मिलेगा क्या? या आपने 9 अगस्त को करा प्रोग्राम, क्या हमने टिकट मांगी क्या? हमने किसके लिए? अपने बाप की मूर्ति के लिए। और आज भी हम लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। किसी ये नहीं कि हम किसी से टिकट मांगने जा रहे हैं, क्योंकि हम पे ठप्पा लगा हुआ है, 500 में बिक जाते हैं। हमें ये चीज अपने ऊपर से हटानी है। ये जो 400 भी कह रहे थे ना सारे, किससे बचे हैं? सिर्फ एक संविधान से अनिया बनिया सनिया सब लेके घूम रहे थे। आज कहाँ है वो? कहाँ लेके घूम रहे संविधान को? सिर्फ यूज करते हैं हम लोगों को, ये समझ के चलो कि हमको यूज करते हैं और फिर हमको फेंक देते हैं। तो इसलिए भाइयों,
ज्यादा ना बोल, एक हो जाओ, कुछ भी करो एक होके करो। अब ये जो कल हो रहा है तो हम इसके लिए तो देखो ये नहीं कह सकते इस टाइम, क्योंकि आँख बंद करते ही कल हो जानी है, उसके लिए हम खिलाफ जाएंगे। अगर आप शांत रहना तो शांत रहो, समर्थन करना समर्थन करो, समाज के खिलाफ नहीं जाएंगे। जय भीम, जय भारत। अरे रखिए तो दे दो आगे। सचिन भाई प्लीज सर नाम धीरे धीरे पास कर। सचिन भाई स्पष्ट कर दूं कि मैं भी वाल्मीकि जाति से हूँ। अरे हम ऐसी समाज से हैं बाबू जी। सचिन भाई मेरा वाला और वाल्मीकि जाति का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाल्मीकि जाति ने जाटव समाज को फॉलो किया है आज तक। वाल्मीकि जाति जाटव समाज के पीछे पीछे चली है आज तक, उनसे सीखा है और आज भी सीख रहे हैं हमको। तो वो आप हमारे बड़े भाई हो, हम छोटे हैं, इस नाते मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, हमें विरोधी या दूसरा मत समझिए। मतलब हारेंगे जब भी आपके साथ है और जीतेंगे तब भी आपके साथ। दूसरा, इतिहास में भी ऐसा समय आता है जब देश आपस में लड़ता है, राजा आपस में लड़ते हैं, और परिवार में भी ऐसा समय आता है जब दो भाई आपस में लड़ते हैं। ठीक है, जब लड़ते हैं तो जो वहाँ के मोहल्ले के समझदार लोग हैं, सही है, तो फिर वो बैठ के कोई उनका हल निकालते हैं। तो आज भी केवल हमारा ही एक टेस्ट नहीं है, ये यहाँ पे जो 4-5 मूर्तियां बैठी है ना, ये यहाँ से लेके वहां तक, ये इनका भी टेस्ट है कि ये सबको इकट्ठा कैसे रखते हैं। आज इनका भी टेस्ट है, ये होना है। तो मैं और एक दो बात निवेदन कर दूं कि झगड़े का कारण क्या है। बड़े बड़े वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, निश्चित रूप से इनकी बात में दम हो गई, मगर जो अनुच्छेद 15(4) है और 16(4) है, जो स्पष्ट कहता है कि स्टेट को कैटेगरी बनाने का अधिकार है, और उसी आधार पर 1975 से पंजाब में कैटेगरी बनी, हरियाणा में बनी, कर्नाटक में बनी, आंध्रा में बनी, और ये चलता रहा। कहीं किसी का झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई नहीं बटा, सब इकट्ठे वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, रविदासियों को बुला रहे हैं, रविदास जयंती मना रहे हैं, वाल्मीकि आ रहे हैं, दोनों मिलकर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, बुद्धा की जयंती मना रहे हैं। कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। तो आज जो है इससे कैसे झगड़ा हो सकता है? तो आज जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग, हम ये भी कहते हैं कि जाटव जाति बहुत शिक्षित हो गई है और ये वाल्मीकि जाति नहीं पढ़ी है। अरे जब तुम शिक्षित हो गए हो तो जो सामाजिक आरक्षण का आधार है सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, तो शैक्षणिक पिछड़ापन से तो तुम आगे आ गए हो। तो फिर जो पीछे रह गए हैं शैक्षणिक पिछड़ापन से, शिक्षा में जो पीछे रह गए हैं, तो फिर उनको आगे आने दो ना, उनको भी हिस्सा दो ना। उनको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, सरकार को कह रहा है, और सारी झगड़े का कारण ही ये बना हुआ है कि जो बाकी जाति है वाल्मीकि और दूसरी, उनको ये लग रहा है जाटव इसका विरोध कर रहा है, इसलिए वाल्मीकि जाति विरोध कर रहा है, और जाटव उसको क्या क्या बहाने बना रहा है कि हम बट जाएंगे, ये हमारा आरक्षण ही खत्म हो गया, फिर झगड़ा ही क्यों कर रहे हैं? तो ये रिजल्ट तभी आएगा जब बड़े भाई का रोल अगर आप करते हो। बड़ा भाई जो सदा छोटे को तरफ देखता है, अब आपका तो कुछ जाना ही नहीं है, आपकी जितनी जनसंख्या उतना तो मिलेगा ही कैटेगरी बनने के बाद भी, मगर जिनको नहीं मिला कैटेगरी बनने के बाद उनको मिलता है, तो इससे किसको नुकसान है? किसी को भी नुकसान नहीं है। तो ये सारा जो हवा बना हुआ है, तो इसका कारण पे अगर हम डिसीजन बढ़ाते हैं तो कुछ हो सकता है। दूसरी बात है, और निवेदन करूं कि भारत बंद जिन्होंने किया वो तो छोड़ो, जिन्होंने किया इनकी तरफ से आज क्या डिसीजन होता है ये महत्वपूर्ण है। ये क्या डिसीजन देते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैं निवेदन करना चाहता था कि इस पे आप लोगों के ऊपर डिपेंड है
आज बड़े भाइयों की तरफ हम देख रहे हैं। कल भी हमने परसों मीटिंग करी थी, हम तो 4 मीटिंग कर चुके इसमें। हमने वहाँ यही डिसीजन लिया कि बड़े भाइयों के पास जाएंगे। ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 15/4/16 का कह रहा है कि कैटेगरी बन सकती है। उसी के आधार पर पंजाब में बनी, सब जगह बनी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का आधार ले रहा है। फिर झगड़ा किस बात का? फिर आप ये भी कह रहे हो कि आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन है। तो शैक्षणिक पिछड़ापन में आप आगे आ गए हो तो अब उनको आने दो, उनको तो दो। सामाजिक में भी आप आगे हो, चलो नहीं भी आए, छुआछूत होती है, कोई बात नहीं, उनको तो देखो। अरे सरकार तो नहीं देगी, आप भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए हो तो आपके साथ कौन रहेगा? तो इस पे आप विचार करेंगे, कोई निर्णय बनाएंगे। इन्हीं आशा के साथ जय भीम, जय भारत, जय हिंद। सर राजेश सर, गर्मा गर्मी बहस भी हुई है। मेरा बहुत ही शॉर्ट में ये कहना है, जो जजमेंट आया अभी 7 जजों का, तो जो जस्टिस त्रिवेदी जिसने डिसीजन नोट दिया है, उसको जरूर हम बारीकी से पढ़ें। और हो सकता है तो उसका हिंदी में अगर निकाल सकते हैं, जिससे देहात में इसका मैसेज जाए। बेला त्रिवेदी ने काफ़ी डिटेल में संविधान सभा की डिबेट, आपकी बहुत सारी जो संविधान पीठ बनी है सुप्रीम कोर्ट में 5-5 जजों की पहले भी, और ख़ासतौर से चेन्नैया का जो जजमेंट था 5 जजों का, उसका बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी व्याख्या की। इसमें सबसे बड़ा ये था कि आदिवासी समाज और शेड्यूल ट्राइब समाज है, वो कोई रेफरेंस में भी नहीं था, ना कोई उसका। आज तक जितने भी केसेज आए SC को लेके आया, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, इस वजह से चेन्नैया जजमेंट आया बाद में, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, या रिसेंटली आपका पंजाब, जिसको लेकर डिसीजन दिया है। मेरा अनुरोध है कि जजमेंट अगर बारीकी से पढ़ोगे तो आप पर काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी। कुछ साथी ये कहे कि 15/4 और 16/4 ठीक है, लेकिन उसमें अगर 341, 342 को अगर बारीकी से देखोगे तो बाबा साहब ने संविधान बन रहा था उस दौरान क्लियर किया था कि ये समाज दोनों एक रहे, इसलिए शेड्यूल बनाया था, जातियों के हिसाब से नहीं किया, शेड्यूल के हिसाब से किया था। उस पर भी काफ़ी बहस हुई थी। हमारे आदिवासी समाज से जयपाल सिंह मुंडा थे, उन्होंने आदिवासी शब्द के लिए काफ़ी जोर दिया था, लेकिन बाबा साहब ने समझाया, बाद में समझ में भी आ गई कि शेड्यूल इसलिए बनाया गया कि उनमें यूनिटी रहेगी। जो अभी का जजमेंट आया है, बेसिकली ये वकील साहब ने सही कहा है कि ये सरकार का है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इम्प्लीड हुई है इसमें। उसका अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल इसमें अपीयर हुए हैं, और शायद पूरा ही कोई ऐसा सीनियर एडवोकेट रहा होगा जो कहीं न कहीं इसमें अपीयर है। जो सरकार ने बहस की है वही जजमेंट है बेसिकली। तो ये था कि आदिवासी समाज का रेफरेंस भी नहीं था, ना उसमें पार्टी था कहीं भी, ना किसी ने पक्ष किया, ना डिमांड की। हमारे एक साथी ने कहा है कि जाटव समाज आगे बढ़ गया, मीना समाज आगे बढ़ गया, लेकिन वो शिक्षा की वजह से बढ़ा है। मैं तो मेरा उदाहरण देता हूँ, गरीब परिवार से है, लेकिन अगर किसी के पास 2 बीघे जमीन भी है, उसको गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं। कहीं JNU में या BHU में, जहाँ एक से एक टॉप वो है, वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश की है कि पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब का कॉन्सेप्ट था, जो गरीब पीछे रह गया है गाँव का, उसको भी साथ लाने की कोशिश करते हैं। अगर टैलेंटेड बच्चा, उसके लिए हमने हॉस्टल भी खोले, काफ़ी जगह कोचिंग की सुविधा दी है, काफ़ी फीस की व्यवस्था करते हैं। तो मेरा सिंपल सा ये था कि पहले जजमेंट को पढ़ा जाए, जैसे कुछ साथियों ने कहा है, और उसके बाद हमारे पैनल बने एडवोकेट्स, हमारे काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, एक उसका प्रॉपरली एक उसका रिव्यू डाले या क्यूरेटिव पिटीशन डाले। मैं तो उसको फंडामेंटल राइट्स के उसमें कैटेगरी मानूँ, क्योंकि 15/4, 16/4 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी है। तो अगर इसको 32 में बनता है तो उसके लिए सेपरेट पिटीशन भी डाली जा सकती है। तीसरा, बेसिकली तो साथी कह रहे हैं कि जजमेंट ठीक है, लेकिन अब ये आपकी अग्नि परीक्षा बेसिकली आपके हमारे समाज में तो शायद ही ट्राइब्स की वजह से कहीं कोई आवाज़ नहीं आई कि ये होना चाहिए वर्गीकरण की जो बात है। करोड़ीमल की आई है, करोड़ीमल
कोई आरएसएस के बिहार पे कह रहा होगा तो कहने दो, करोड़ीमल के आज की हालत देहात में ऐसी हो गई। मंत्री है इतना बड़ा है, ऐसा दिखा हाँ बड़ा होगा, लेकिन समाज के बराबर कोई नहीं, समाज सबसे बड़ा होगा। नहीं, करोड़ीमल मीना के पीछे समाज है। नहीं ऐसा नहीं, आप गलत करें, आप आर्गुमेंट नहीं करोगे, आप बाद में बताना जो भी। आज की डेट में जो छिछलेदारी हुई है ना उस मामले को देख तो वो है मेरा बेसिकली ये था कि जो शेड्यूल बनाया है उसमें जो 341(2) और 342(2) उसमें क्लियर एक आया कि साहब इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। काफ़ी जजमेंट में ये भी है कि इवन देन कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, न प्रेसिडेंट जो अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, प्रेसिडेंट को अधिकार नहीं है, केवल पार्लियामेंट को अधिकार है। तो जो स्टेट को जो पावर दी है वो बहुत ही गलत है और वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। तो मेरा सिंपल है, जो ये जजमेंट आया है संविधान सभा की का भी अपमान है, संविधान निर्माताओं का भी अपमान है और बाबा साहब का तो घोर अपमान है। इसलिए हमको इस पर सीरियसली स्टेप लेना चाहिए। हम जो भी डिसाइड करेंगे हम उसके साथ है पूरी तरह से। तो आप लोग आज डिसाइड करें और एक पैनल जरूर बनाएं जिसमें कि इसको आगे क्या लीगल इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरा, प्रतिवेदन भी जाना चाहिए जगह जगह, जितने भी संस्था है उनकी तरफ से राष्ट्रपति के नाम से जो भी या तो पार्लियामेंट का सेपरेट सेशन बोला, अध्यादेश लाया, इसमें अमेंडमेंट लाया, और कोई चारा नहीं है। तो मेरा इतना ही कहना है कि इसमें बहुत ही एक परीक्षा की घड़ी है, इसमें सबको एकता बना के रखनी है। जो भाई पीछे रह गए उनका भी ख्याल हमको रखना पड़ेगा खुद को, बजाय सरकार पहल करे इसकी बजाय हम खुद पहल करें। आप लोगों ने बहुत अच्छा है समय पे मीटिंग रखी है, लेकिन बेसिकली क्या है कि समय कम रह गया है। मैं तो अभी देहात से आया हूँ तो वहाँ भी काफ़ी जोर से कल को लेकर अब कैसे उसको वो करेगा जिससे कि इसमें आपस में मिले नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की भी पॉलिसी का आपस में लड़े और ये माहौल खराब होकर। तो 2 अप्रैल के मामले में अब भी केस चले सबसे ज़्यादा, हालांकि वो भी शॉर्ट नोटिस पे था, जैसे भी था, इसका काल था, इसका नहीं था, लेकिन बहुत सारे केस उस समय रजिस्टर्ड होते और इस समय सरकार में प्लानिंग के साथ है। इसलिए सोच समझ कर आपको स्टेप लेना। आप सभी ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।